हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने 17 नंबर तक सवाल लगा लिया था। अब 18 नंबर से आज स्टार्ट करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। यदि tan a बराबर √3 तथा tan b बराबर 1/√3 तो tan a प्लस b का मान होगा। तो क्या होगा हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए tan a बराबर √3 दिया गया है। √3 का मान tan 60 अंश होता है। तो यहाँ से tan a कैंसिल हो जाएगा। a बराबर 60 अंश, यहाँ से a बराबर हमको 60 अंश मिल गया। अब यहाँ पे देखिए tan b 1/√3 दिया गया है, यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे। उसके बाद में 1/√3 का मान हमारा tan 30 अंश का होता है। तो यहाँ पे tan 30 अंश लिखेंगे। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, b बराबर √3 निकल गया 30, b बराबर 30 आएगा। तो यहाँ पे tan a प्लस b हमको सॉल्व करना है। a का मान हमारा 60 है, b का मान हमारा 30 है। यहाँ से इसको रखने के बाद इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ने के बाद tan 90 अंश आएगा। tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, जिससे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। तो किसके बराबर है ये हमको बताना है। पहले इसको इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, और tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। अब यहाँ से देखिए इसका गुणन करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 9 sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आधार आधार क्या है, हमारी समान है। तो आधार समान है तो इसको एक बार लिखेंगे cos स्क्वायर a, और इसके ऊपर लिखेंगे बटे के ऊपर 9 माइनस 9 sin स्क्वायर a। ये पूरा टोटल लिखने के बाद यहाँ से दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेंगे। 9 कॉमन करने के बाद यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर a। तो यहाँ से आप लोग सूत्र जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9। ये 9 हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है 1 + tan थीटा + sec थीटा, एक ब्रैकेट में है, और एक ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। किसके बराबर ये बताना है। तो यहाँ से हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। अब यहाँ से cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, और cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए, अब एक में देखिए 2 में हमारा cos थीटा मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा से भाग दे देंगे। गुणा भी करेंगे, भाग भी दे देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे cos थीटा से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसे हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो cos थीटा अब एक का गुणा एक में करेंगे तो ये cos थीटा ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, बटे में cos थीटा रहेगा। तो तीनों हमारा क्या हो जाएगा, आधार समान हो जाएंगे। cos थीटा इसमें भी, cos थीटा इसमें, cos थीटा इसमें। तो cos थीटा नीचे लिख लेंगे। उसके बाद में ऊपर टोटल बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ये वाला प्लस 1। और दूसरे में भी वही करेंगे। यहाँ पे sin थीटा है तो sin से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से भी हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये वाला, और यहाँ पे sin से आप लोग गुणा किए वो, और आधार क्या होगा, समान होगा, sin थीटा। अब इतने को हम a मान लेंगे और एक को b मान लेंगे। यहाँ पे भी इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो आप लोग जानते हैं एक सूत्र, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में a प्लस b और a माइनस b। तो ये दोनों हमारा तो a स्क्वायर है और ये हमारा b है। तो ये हमारा दोनों हो जाएगा। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इससे होगा, क्योंकि देखिए दोनों ब्रैकेट में अलग है, a यहाँ पे भी, a यहाँ पे भी, मतलब a इसको मान लेंगे, a इसको, इसकी जगह पे a स्क्वायर, और इसको b, तो इसके स्थान पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के स्थान पे 1। अब यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से a प्लस b
का होल के स्क्वायर का सूत्र खोल देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर हमारा, ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर प्लस में है तो इसका मान 1 होता है। आप सीधा करके लिख सकते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, पूरा टर्म 1 हो जाएगा। और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस 1 यहाँ का, 1 से 1 कैंसिल, बच्चा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे में। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे भी 2 साइन इंटू कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब इसको चाहे आगे पीछे लिख लीजिए, चाहे जैसे लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारा 2 आएगा। 2 आंसर हमारा सी ऑप्शन में राइट है, इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में बराबर है, किसके बराबर है हमको बताना है। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस tan थीटा को साइन ए बटे कॉस ए, और ये इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, ये आधार समान है तो आधार समान कर लेंगे, कॉस ए हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये हमारा 1 माइनस साइन ए है। अब यहाँ से देखिए, इसको ए मान लेंगे और इन दोनों को बी मान लेंगे, तो इसको हम सूत्र खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ लीजिए हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक ब्रैकेट में ये है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ऐसे है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ए हम ए को माने तो 1 का स्क्वायर, और साइन ए को बी माने हैं तो बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस में और एक कॉस ए। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे में कॉस ए। अब इतना हमारा सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए का, तो कॉस स्क्वायर ए लेके यहाँ से एक कॉस कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा ऊपर एक कॉस ए। यही कॉस ए हमारा डी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए डी हमारा राइट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, तो किसके बराबर है ये बताना है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, गुणे में ले जाएंगे, समझ लो ऐसे हमको भेजना है, यहाँ से ऐसे, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर है 22 नंबर के क्वेश्चन में, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। 23 नंबर देखिए, इसमें लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा, क्या होगा ये बताना है। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे बटे 1 बटे लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब यहाँ से देखिए सूत्र होता है, क्योंकि अब ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 बटा जब सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब इतने का मान हमारा 1 होता है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो व्यंजन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a का मान है, क्या है ये बताना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, साइन ए बराबर, अब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर, ये पूरा हो जाएगा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला लेंगे, नहीं, यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये हमारा कॉस की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस की पावर 4 ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस की पावर 4 ए को कॉस की पावर 4 ए लिखेंगे। अब यहाँ से ए के ही रहने देंगे और कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए को उधर जब भेज देंगे तो ये हमारा इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इतने का मान हमसे पूछा गया है क्या है, तो अब इतना हमको मिल गया तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस की पावर 4 ए बराबर 1। इसका मान हमें 1 मिला है और ये हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर a बटे b है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। यहाँ हमें tan थीटा बराबर a बटा b दिया गया है तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिखने के बाद यहाँ पे साइन थीटा का मान a हो जाएगा, कॉस थीटा का मान b हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर a और कॉस थीटा बराबर b। तो यहाँ से अब b साइन थीटा ए और a कॉस थीटा ए के स्थान पे मान रख देंगे। b की जगह पे b साइन थीटा का मान a है और a के स्थान पे कॉस थीटा का मान b है, इसको रख देंगे। फिर यहाँ पे b है साइन थीटा का मान a और उसके a इधर है गुणे कॉस थीटा का मान गुणे में b। तभी हमारा क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए इंटू बी और यहाँ पे b इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस में ये माइनस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मान हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बटे में जो है इसको इससे लिख लेंगे। अगर जीरो में भाग देंगे तो हमारा पूरा टोटल आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 आंसर हमारा मिल गया है जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।